हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 30 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल वाई को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन पुरस्कार के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL की सबसे महंगी टीम कौन बन गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ फ्रेंचाइजी। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर अगस्त 2021 तक सभी क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, अगर आपको सितंबर मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए निम्न में से किस योजना को शुरू कर दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कृषि उड़ान 2.0। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 11 खिलाड़ियों को। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसने बनाया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गेल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है कोलकाता में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का 75वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 27 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल कितनी दूर तक अपना लक्ष्य भेद सकती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5000 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन है, किसने जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जीता? तो ये जीता है तिस्तिसी डेगारेम्बगा ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 दिवसीय माटी कला मेला का आयोजन किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की तरफ से लखनऊ गोमती नगर स्थित संगीत नाटक अकादमी बड़ा लॉन में 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 10 दिवसीय माटी कला मेला शुरू हो गया है। इसके साथ ही 26 से 28 अक्टूबर तक 3 दिवसीय तकनीकी सेमिनार का आयोजन भी किया जा रहा है। माटी कला मेले में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से परंपरागत कारीगरों द्वारा निर्मित मिट्टी से बने उत्पादों का भव्य प्रदर्शन एवं बिक्री के लिए प्रतिभाग किया गया है। प्रदर्शन में लगभग 100 स्टॉल लगाए गए हैं। माटी कला कारीगरों को निःशुल्क स्टॉल आवंटित किए गए हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो है माटी कला मेला का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ये 10 दिवसीय मेला होगा, माटी कला मेला, जिसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गोमती नगर स्थित संगीत नाटक अकादमी में इसका आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन 27 अक्टूबर को किया है। तो इनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना की शुरुआत की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर को
अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना की शुरुआत की। 5 साल तक चलने वाली पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के लिए बजट में 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश के सुदूर हिस्सों में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करना है। साथ ही देश में ही अनुसंधान, परीक्षण और उपचार के लिए एक आधुनिक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना भी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र यानी वाराणसी से पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज को खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर घोषित किया गया। यह कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। हाल ही में खेल मंत्रालय ने देश भर की 3 मौजूदा खेल सुविधाओं को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी KISCE के रूप में अपग्रेड किया है। लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम और चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को संबंधित राज्य सरकारों के प्रस्ताव के बाद खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में नामित किया गया है। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लक्ष्य भारत को 2028 ओलंपिक तक शीर्ष 10 देशों में जगह दिलाना है और इसके लिए खिलाड़ियों को विश्व स्तर की विशेषज्ञ ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने देश भर की 3 मौजूदा खेल सुविधाओं को जो है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड किया है और तीनों नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं कि लखनऊ का गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज है, दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम और चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है? तो गोवा जो है ये खुले में पहला शौच मुक्त राज्य बन गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गोवा ने खुले में शौच मुक्त ODF के लक्ष्य को हासिल किया है। हर घर जल मिशन के तहत गोवा इस उपलब्धि को हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए गोवा कई सरकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है। शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन या जनधन बैंक खाते हों, गोवा ने महिलाओं को ये सुविधाएं प्रदान करने में बहुत अच्छा काम किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो गोवा राज्य है ये देश भर में खुले में शौच मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि गोवा राज्य ये बना है और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि हर घर जल मिशन के तहत गोवा इस उपलब्धि को हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ पर गोवा की बात है तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी, गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या है 2 और राज्यसभा सीट की संख्या है 1। और जो गोवा है ये एरिया वाइज अगर देखा जाए तो ये भारत का सबसे छोटा राज्य है, यानी इसकी रैंकिंग कितनी है तो 28वें नंबर पर ये आता है एरिया वाइज अगर देखा जाए। और दोस्तों यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो ध्यान रखना है सिक्किम पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा राज्य है। और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष के लिए। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। अब शक्तिकांत दास दिसंबर 2024 तक RBI गवर्नर बने रहेंगे। शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा था। शक्तिकांत दास उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद RBI गवर्नर बने थे। शक्तिकांत दास ने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक यानी ADB, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB में भारत के वैकल्पिक गवर्नर के रूप में भी काम किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है तो शक्तिकांत दास वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के
गवर्नर है और इनका जो कार्यकाल है वो 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा था, लेकिन अब जो है केंद्र सरकार की तरफ से इनका कार्यकाल 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है और अब ये 2024 तक, दिसंबर 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर जो आरबीआई है, अगर आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है मुंबई महाराष्ट्र में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेटा। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदल लिया है। फेसबुक ने अपना कारपोरेट नाम बदलकर अब मेटा कर लिया है। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कहा कि भविष्य के लिए डिजिटल रूप से हो रहे बदलाव को शामिल करने के प्रयास के तहत उनकी कंपनी को अब नए नाम मेटा के तौर पर जाना जाएगा। मार्क जकरबर्ग लंबे समय से अपनी सोशल मीडिया कंपनी की दोबारा ब्रांडिंग करना चाहते हैं। वे इसे एकदम अलग पहचान देना चाहते हैं, एक ऐसी जहां फेसबुक को केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर ना देखा जाए। और अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फेसबुक का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो मेटा इसका नाम कर दिया गया है। अगर फेसबुक की बात की जाए तो फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना हुई थी 4 फरवरी, कब हुई थी, 4 फरवरी 2004 को फेसबुक की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कहां पर की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है कैम्ब्रिज में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग और एडोर्डो सेवरिन इसके फाउंडर हैं। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है मेलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सीईओ कौन है, तो मार्क जकरबर्ग इसके सीईओ हैं। तो इसका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि फेसबुक का नाम बदल करके अब क्या हो गया है, मेटा इसका नाम हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के मामले सबसे अधिक किस राज्य में दर्ज किए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। भारत में 2020 में आत्महत्या के 1,53,052 मामले यानी रोजाना औसत 418 मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी की ये रिपोर्ट जनवरी से दिसंबर 2020 तक के आंकड़ों को दिखाती है। रिपोर्ट के अनुसार इस साल में आत्महत्या के 1,53,052 नए मामले सामने आए, जो साल 1967 के बाद सबसे अधिक है। वहीं सड़क हादसों में कमी आई है, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है। और इसके अलावा आत्महत्या के सर्वाधिक जो मामले हैं वो कहां पर आए हैं, तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र में सर्वाधिक मामले पाए गए हैं। महाराष्ट्र में कुल 19,909 मामले दर्ज किए गए, जो कुल मामलों का 13% है। महाराष्ट्र के बाद कौन सा राज्य है, तो तमिलनाडु, जहां पर 16,883 मामले, और उसके बाद है मध्य प्रदेश जहां पर 14,578 मामले दर्ज किए गए। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। और इसके अनुसार जो है भारत में सबसे अधिक आत्महत्या के मामले किस राज्य में पाए गए हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। और दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एनसीआरबी की ये रिपोर्ट जारी कब की गई है, तो 28 अक्टूबर को। कब की गई है, 28 अक्टूबर को इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अब यहां पर महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 48 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 19 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और जो महाराष्ट्र ये राज्य है, ये एरिया वाइज अगर देखा जाए तो इसकी रैंकिंग कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है ये 3rd नंबर पर आता है। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो महाराष्ट्र की रैंकिंग कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है ये 2nd नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गो ग्रीन योजना लॉन्च की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के मुख्यमंत्री ने। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना
लॉन्च की है। गो ग्रीन योजना का मुख्य उद्देश्य ईंधन के बिल को कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाना है। इस योजना के तहत औद्योगिक मजदूरों को बैटरी से चलने वाली 2 पहिया वाहनों की खरीद पर 30% सब्सिडी एवं 30,000 रुपए तक की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो योजना है गो ग्रीन योजना, इसे किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसे गुजरात के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है मुख्य रूप से ईंधन के बिल को कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? तो इस योजना के तहत औद्योगिक मजदूरों को बैटरी से चलने वाली 2 पहिया वाहनों की खरीद पर 30% सब्सिडी दी जाएगी और अगर रुपए की बात की जाए तो अधिकतम 30,000 रुपए तक की छूट यहाँ पर दी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है जो गो ग्रीन योजना है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। अब यहाँ पर गुजरात की बात है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 26 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 11 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब कारखाना मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल में। और यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं यही वो कारखाना है जो कि खुदाई के दौरान पाया गया है और ये दुनिया का सबसे प्राचीन शराब का कारखाना है। इजराइल देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे बड़ा विशाल प्राचीन शराब खाना मिला जो कि लगभग 1500 साल पुराना है। यह विशाल काय शराब खाना इजराइल के यवाने में मिला। इजराइल एंटी एक्टिविटीज अथॉरिटी के अनुसार यह व्हाइट फैक्ट्री प्रतिवर्ष 2 मिलियन शराब का उत्पादन कर सकती थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन शराब खाना मिला है जो कि कितने साल पुराना है? ये 1500 साल पुराना है और ये कहां पर खुदाई के दौरान मिला है? तो आपको ध्यान रखना है इजराइल में ये खुदाई के दौरान मिला है। और अगर पूछा जाए कि इजराइल में कहां पर मिला है तो आपको ध्यान रखना है इजराइल के यवाने में ये प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल की कैपिटल क्या है? तो आपको ध्यान रखना है जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? तो नेफ्ताली बेनेट वर्तमान में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। और इजराइल की करेंसी क्या है? तो इजरायली सिकल इजराइल की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 34 नए चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा ने। ओडिशा राज्य में 34 नए चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई। इन चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य नाबालिगों की शिकायत दर्ज कराने में मदद कराने हेतु अनुकूलन माहौल देने के प्रयास से इसकी शुरुआत की गई है। इन चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन में बच्चों की अनुकूलन सजावट के साथ कार्टून खिलौने, प्राथमिक चिकित्सा के पुस्तकालय, दीवार पेंटिंग भी शामिल की गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने 34 नए चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है वो मुख्य रूप से नाबालिगों की शिकायत दर्ज कराने में मदद कराने हेतु अनुकूलन माहौल देने के प्रयास से इसकी शुरुआत की गई है। अब दोस्तों इसकी घोषणा ओडिशा सरकार ने की है। तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। और ओडिशा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 21 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 10 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या। तो दोस्तों ये थे 30 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, 106वें स्थान पर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले का नाम महर्षि वामदेव के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है? ऑप्शन नंबर ए है बांदा, बी है जालौन, सी है कन्नौज और डी है अलीगढ़। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।